Aim right, achieve big at KR Mangalam University. किश्तवाड़ के आपदा प्रभावित चशोटी में हालात अब भी बेहद खराब है। पहाड़ से आए बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच दबे लोगों की तलाश जारी है। गुरुवार को बादल फटने से आई आपदा में CISF के 2 जवानों समेत कम से कम 65 लोगों की जानें गईं, जबकि अब भी दर्जनों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है और रेस्क्यू में लगी एजेंसीज लापता लोगों की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा लेने आज चशोटी गांव भी पहुंचने वाले हैं। किश्तवाड़ के चशोटी गांव में तबाही के ये निशान तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। गुरुवार को क्लाउड बस्ट के बाद से अब तक रेस्क्यू लगातार जारी है। अब सबसे जरूरी है मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना, क्योंकि वक्त बीतने के साथ ही चुनौती बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पेड़ और इतने बड़े हजारों टन के ये पत्थर जो है वो पहाड़ों से नीचे आए और इसकी जद में बहुत सारे लोग आ गए हैं जिनकी तलाश अभी बड़े पैमाने पर की जा रही है। और बादल फटने की जो तस्वीरें हैं अपने आप में बयान करती है कि किस तरह से इस पूरे इलाके में तबाही हुई है। न सिर्फ माली नुकसान हुआ है बल्कि जानी नुकसान भी हुआ है और लगातार ये कोशिशें अब की जा रही है कि जितने भी लोग मिसिंग है उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके। किश्तवाड़ के क्लाउड बस्ट वाली साइट पर राहत और बचाव को तेज करने के लिए कई अर्थ मूवर्स तैनात किए गए हैं। इन मशीनों की मदद से विशाल बोल्डर, उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे हटाए जा रहे हैं। अब तक 167 लोगों को रेस्क्यू किया गया है तो करीब 5000 लोगों को यहां से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। PM मोदी ने CM उमर अब्दुल्ला से बात कर हालात की जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार जम्मू कश्मीर सरकार के संपर्क में हैं। आज CM उमर अब्दुल्ला आपदा प्रभावित इलाके के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों का हाल जाना। इससे पहले शुक्रवार देर रात किश्तवाड़ के आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हादसे को लेकर PM मोदी के संज्ञान लेने के बाद सभी सेंट्रल एजेंसियां एक्शन में हैं। खराब मौसम में एयर रूट डिस्टर्ब होने के बावजूद SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान राहत और बचाव में लगे हैं तो CRPF के जवान हैवी मशीन लेकर पहुंचे हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की सेवा ली जा रही है। आज से BRO की टीम भी सड़क मरम्मत और मलबा हटाने के काम में लगेगी। बदनसीब घड़ी थी कि बारिश भी तेज, हवाई जहाज़ों की आवाजाही भी रद्द, हेलीकॉप्टर की आवाजाही रद्द। मोदी जी ने इसके व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान भी लिया। उसका नतीजा ये है कि रातों रात यहाँ गाड़ियों के माध्यम से इक्विपमेंट पहुँचाया गया। आज से BRO की भी सेवाएं ली गई हैं, क्योंकि सड़क में जो मलबा है उसको हटाने के लिए कुछ एक ऐसी इक्विपमेंट रहती है, कुछ ऐसी मशीनें रहती हैं जो उन्हीं के पास उपलब्ध होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नुकसान हुआ है जान और माल का, उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी। जो लापता लोग हैं उनको खोज के निकालने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा अपना SDRF है उनको तो कल से ही हमने मौके पर लगाया हुआ था। NDRF की टीमें जो हैं उनको दिल्ली से डिस्पैच की गई हैं। आर्मी लगातार वहाँ मौके पे लोगों की मदद, JNK पुलिस, सिविल इंतज़ामिया सब लगे हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो वर्कर हैं वो भी वहाँ मौके पे मदद कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो लापता लोग हैं अगर उनको हम जिंदा मलबे से निकाल पाएँ तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात होगी। किश्तवाड़ आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर उधमपुर से उड़ान नहीं भर सके हैं।